आप देख रहे हैं IME स्टोरी टेलर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और तैयार हो जाइए। छिन्नमस्ता रहस्य भाग 4। Every story has a soul, and every voice brings it to life. भाग 3 में आपने सुना था, गिरिजा शंकर ने एक बूढ़ी औरत समझकर देवी धूमावती को अपने घर में आश्रय दिया था। इसके बाद प्यारी बाई को गिरिजा का नीलम अंगूठी मिला और उसे पाकर वह बेहद खुश हो उठी। लेकिन ठीक उसी पल प्यारी बाई ने अपने सामने देवी धूमावती को खड़ा देखा। कुछ ही क्षणों बाद खबर आई, प्यारी बाई के साथ कुछ हो गया है। खबर मिलते ही गिरिजा शंकर ने जरा भी देर नहीं की। वह तेजी से भागा बागानबाड़ी की ओर। ऊर्ध्वश्वास, कांपते कदम और दिल में एक ही डर, आखिर प्यारी बाई के साथ हुआ क्या है। गिरिजा का बनाया हुआ वही बागानबाड़ी जिसे उसने पिता से लड़ झगड़कर सिर्फ प्यारी के लिए बनवाया था। जमींदार पिता ने भी सोचा था, कोलकाता के गंदे मोहल्लों से अच्छा है कि बहू यहां रहे। लेकिन भोर होते ही आग की तरह खबर फैल गई, प्यारी बाई मर चुकी है। और मौत साधारण नहीं, जमींदार खुद पहुंच चुके थे। लाश देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घाव नहीं, किसी ने जैसे नोच नोच कर खाया हो। वहीं डोम चटाई बिछा रहा था, क्योंकि इस हाल में लाश को उठाना भी मुश्किल था। गिरिजा पहुंचा। अबे हरामजादे, मेरी इजाजत के बिना संस्कार करने की हिम्मत भी मत करना, डोम हाथ जोड़कर बोला। क्रिस्ती बाबू का हुक्म था छोटी सरकार। गिरिजा तड़प उठा। तभी पीछे एक भारी आवाज गूंजी, गिरिजा, अगर तुम वक्त रहते इस औरत के लिए इतने बेचैन होते तो अपनी पत्नी रुद्रमा को यूं अपमानित न करना पड़ता। गिरिजा कुछ नहीं बोला। वह अंदर पहुंचा। फर्श पर वही फर्शपोश और उस पर पड़ी आधी खाई हुई लाश। एक ही चीज सलामत थी, उसका बायां हाथ जहां चमक रही थी वही नीलम की अंगूठी। रुद्र सही कह रही थी, अंगूठी पहनने वाला बच जाता है, बाकी शरीर क्यों नोचा गया। गिरिजा कांपते हाथों से अंगूठी उतारता है। तभी उसकी नजर पड़ी एक काला पंख, कौए का। उसके रोंगटे खड़े हो गए। कल वाली वृद्धा, कौए का संबंध, धूमावती। डोम, लाश को दह ले जाओ, सूरज डूबने से पहले संस्कार करना होगा। डोम बोला, छोटी सरकार आप यहां से जाइए, बाकी काम मैं कर दूंगा। गिरिजा अंगूठी हाथ में लेकर अंदर की ओर चला गया। थानदीदा तेल मालिश ले रही थी। गिरिजा को देख तड़पकर बोली, ओ अनामुख है, उस मरी हुई नाचिन को छूकर सीधा मेरे घर में घुस आया। जा पुकुर में डूब कर आ। गिरिजा दांत भींच कर बोला, बुढ़िया तुम्हारी उम्र 100 साल है पर जहर आज भी वही। थानदीदा बोली, अगर अपनी बीवी को ढूंढ रहा है तो सुन ले। रुद्र बाप के घर चली गई अंगूठी शुद्ध करवाने। गिरिजा अवाक रह गया। रुद्र मुझे इस हाल में छोड़कर चली गई। दोपहर ठीक 1 बजे लाश दह पहुंची, क्योंकि इस गांव में स्त्री का अंतिम संस्कार यहीं होता था। डोम चिता सजाने गया और मंदिर से मशाल लेने, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा देवी की मूर्ति गायब है। पूरा गांव दौड़ पड़ा। मूर्ति मंदिर के पीछे मिली पर किसी से हिली भी नहीं, जैसे देवी स्वयं गांव से मुंह मोड़ चुकी हों। जब सब वापस चिता के पास लौटे तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। प्यारी बाई की लाश गायब थी। पालकी अब जंगल के काले हिस्से में पहुंच चुकी थी। चारों ओर धुआं, मिट्टी की सड़ी गंध और पेड़ों के बीच से आती किसी अदृश्य चीज की भारी सांसें। सिपाही एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी मशालें हवा में अचानक कांप उठती हैं, जैसे किसी अशुभ शक्ति ने उन्हें छुआ हो। आगे एक पुरानी टूटी हुई पार्टी दिखाई देती है। अभिशप्त क्षेत्र, छिन्नमस्तादह, जीवित लौटना निषिद्ध। सभी के कदम अपने आप रुक जाते हैं, लेकिन मुखिया कड़क आवाज में बोलता है, कोई पीछे नहीं मुड़ेगा, महाराज का आदेश है, इस पालकी को दह तक पहुंचाना ही होगा। तभी रास्ते के किनारे एक स्त्री का काला पायरेट धीरे से चलता दिखाई देता है, लेकिन उसका शरीर पैरों के बिना। सिपाही भय से पीछे हटते हैं। एक लठैत कांपती आवाज में बोल पड़ता है, साहब वो जमीन से ऊपर उड़ रही है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह आकृति हवा में घुल जाती है, जैसे कभी अस्तित्व में ही न थी। पालकी उठाए मजदूर अब और तेज चलने लगते हैं। उनके कदमों की आवाज घने जंगल में गूंज रही है, टप 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 टप। लेकिन तभी उसी आवाज के साथ एक दूसरी कदमों की आवाज भी चलने लगती है, टप 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 टप, जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो पर दिखाई नहीं दे रहा। पालकी का एक लड़का डर कर चिल्ला उठता है, कौन है वहां, सामने आओ। कुछ नहीं, सिर्फ सन्नाटा। और फिर अचानक पेड़ों के पीछे से एक कटे सिर वाली परछाई निकलती है। सिर उसकी बाहों में और उसके कटे हुए धड़ से रक्त नहीं बल्कि काला धुआं निकल रहा है। सिपाही पीछे हटते हुए, छिन्नमस्ता का दूत है, भागो यहां से। लेकिन मुखिया गरजता है, नहीं, पालकी नहीं रुकेगी, किसी भी हाल में नहीं। अचानक आसमान में कड़कड़ाहट होती है और बिजली की सफेद चमक पूरा जंगल रोशन कर देती है। उस 1 सेकंड की रोशनी में सब देख लेते हैं। चारों तरफ सैकड़ों सिर कटे प्रेत जंगल की छाया में खड़े उन्हें घूर रहे हैं
और बिजली जाते ही सारी आवाजें एक साथ गूंज उठती हैं। दह दह दह, जैसे पूरा जंगल उन्हें छिन्न मस्ता के दह की ओर खींच रहा हो। पालकी अब काली घाटी के अंतिम मोड़ पर है। यही रास्ता सीधा उतरता है छिन्न मस्ता के अभिशप्त दह की ओर, और यहीं से शुरू होता है वह अंधेरा जिससे कोई कभी वापस नहीं आया। लाश न मिलने पर सभी लोग डर के मारे गांव लौट आए। प्यारी बाई की देह पता नहीं कहां गायब हो गई। श्मशान तक ले जाया गया था, लेकिन अंतिम संस्कार ही न हो सका, और यह खबर आग की तरह फैल गई पूरे भवानीगढ़ में। जमींदार बाबू क्रोध से कांप उठे। गुस्से में चाबुक उठाते हुए बोले, साला शंकर माच का चाबुक खाओगे तुम सब? किस रास्ते रसायन खाने गए थे? जो मरी वो खुद ही उठकर भाग गई। एक शव यात्री कांपते स्वर में बोला, हुजूर हम छिन्नमस्ता माता के चाताल तक गए थे। तभी चांद बोला, मूर्ति यहाँ नहीं है। हम डर कर भागते हुए पीछे पहुंचे और देखा सचमुच मूर्ति अपनी जगह पर नहीं थी। दह के आरंभ में वो दक्षिण मुखी न होकर ईशान कोण की ओर घूमी खड़ी थी। जमींदार बाबू स्तब्ध। इतनी विशाल मूर्ति को कौन हिला सकता है? क्यों हिलाई? यह किस अपशकुन का संकेत? क्या देवी भवानीगढ़ पर रुष्ट हो गईं? क्या यह किसी अभिशाप की शुरुआत है? साहस समेटकर जमींदार बोले, तो लाश का क्या किया? शव को छूकर कोई न कोई रहता है, जानते नहीं? शव यात्रियों ने बताया। उन्होंने दह, जंगल, पंख सब जगह खोज लिया। लाश कहीं नहीं मिली। संभवतः किसी जंगली जानवर ने घसीट ली। पहले ही लाश का आधा हिस्सा किसी अज्ञात जीव ने बहुतल लिया था। शायद शियाल का झुंड उठा ले गया। जमींदार कुछ न बोले। वे लोग भय से कांपते हुए लौट गए, क्योंकि जो कारण उन्होंने दिया वो खुद भी मान नहीं पा रहे थे। उधर गिरिजा अपने कमरे में दरवाजा बंद किए बैठी थी। उसके मन में एक ही बात, काश मैंने वह नीलम की अंगूठी प्यारी को न दी होती। रुद्रमान ने चेतावनी दी थी, नीलम पवित्र है, देवी हिंगुला का वरदान। यह गलत हाथों में पड़ जाए तो धारक की मृत्यु तय है। तो क्या प्यारी की मौत का कारण वही अंगूठी है, या सचमुच किसी जंगली जानवर ने उसे नोच खाया? लेकिन सिर्फ बायां हाथ ही क्यों सुरक्षित मिला? वही बायां हाथ जिसमें नीलम पहना था। रुद्रमाम बिना बताए चली गई। गिरिजा को मालूम ही न था कि रुद्रमांग उसके मन में इतनी जगह बना चुकी है, न शरीर से, न रूप से, न स्नेह से, बल्कि उसके अद्भुत साहस, धर्मनिष्ठा और गिरिजा के प्रति कर्तव्य से। वंदना भागती हुई आई। दादा, वो बाई जी मरकर भूत बन गई, श्मशान से भाग गई, और बौद्ध भी निकल गई पालकी में। अब मैं क्या करूं? ध्यान दीदी तुझे गाली दे रही है। गिरिजा तन कर बैठ गई। आज वह वंदना से झगड़ने की स्थिति में नहीं थी। प्यारी की लाश गायब, दह में मूर्ति का घूम जाना, रुद्रमांग का अचानक चले जाना, सब कुछ उलझता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने डाकिनियों के भयानक रूप चमक उठा। प्यारी को गहने रत्न का बड़ा शौक था। जब उसे पता चला कि छोटे कर्ता ने विवाह रात्रि में किसी अनर्थ का पाप किया था और उसके मित्र की मृत्यु हुई, वह मन ही मन खुशी से नाच उठती। छोटे कर्ता जब प्यारी के पास आते, प्यारी उन्हें तेल मालिश, कच्चे मांस का भोजन, नृत्य सबसे रिझाती। और एक रात जब छोटे कर्ता नशे में थे, प्यारी ने कहा, आज की खेसारत दो, वो नीलम की अंगूठी। छोटे कर्ता हंसते हुए बोले, जो मांगो बेगम, वो दूंगा। वह प्यारी को बेगम कहकर पुकारते थे। गिरिजा ने बहुत मना किया। वह अंगूठी उसे ससुर ने दी थी, लेकिन प्यारी हंसते हुए उसके गले में बांह डालकर बोली, छोटे कर्ता इतने डरपोक हैं, बस एक अंगूठी ही तो है। और गिरिजा ने वादा निभाने के लिए वह नीलम दे दिया। उस रात जब प्यारी नृत्य महल में बैठकर नीलम की चमक देख हंस रही थी, तभी धीरे धीरे एक सफेद कपड़ों में लिपटी वृद्धा अंधेरे से बाहर आई। प्यारी चौंकी। इतनी रात को तू मेरे कमरे में कैसे आ गई? वृद्धा बिना बोले उसकी ओर बढ़ती गई, और तभी नीलम अंगूठी हल्का नीला धुआं छोड़ने लगी। प्यारी अपने हाथ में उठाए नई रत्न को उलट पलट कर देख रही थी। झुंझलाई हुई आवाज में बुढ़िया से बोली, यहाँ किसी निकम्मे इंसान के लिए जगह नहीं है बापू। कम से कम तन मन से काम कर पाती तो रहने देती। जाओ, मेरा बहुत काम है। छोटे सरकार से लिए हुए रत्न को अभी ठीक से जांचना है। खुरदुरी खनखनाती आवाज में बुढ़िया बोली, मरने का समय नहीं है। अरे भाई जी, मौत जब आएगी तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। प्यारी अपने गले का 7 नड़ी हार ठीक करते हुए झुंझला गई। रात के इस वक्त तुम आई ही क्यों? छोटे सरकार की नई बहू ने भेजा है क्या तुम्हें? बुढ़िया हल्के हंसी। कहाँ रुद्रमा और कहाँ तुम? पूर्णमासी और अंधेरी अमावस जैसी। वो बहुत अच्छी है, उसी की वजह से आज तक उसे मृत्यु दंश नहीं दिया। प्यारी भड़क उठी। क्या बकती हो? देखना, सिपाही बुलाकर धक्के मारकर निकलवा दूंगी, उसने घमंड से कहा। छोटे सरकार सिर्फ मेरे हैं, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो नई बहू आई है और वो उदास रहने लगे हैं। एक सुंदर पति, और उसे पकड़ भी नहीं पाई। अभागिन कहीं की। इतने में प्यारी को नाक में एक अजीब सड़ी जली गंध आई। वो पान का डिब्बा नीचे रखकर मुड़ी और दंग रह गई। बुढ़िया धीरे धीरे कुछ और बनती जा रही थी। चेहरा बदल रहा था।
देह सिकुड़ रही थी, आंखें जैसे अंगार से भर गई हों। प्यारी नहीं जानती थी उसके सामने खड़ी है देवी धूमावती, वो रूप जिसे तंत्र ग्रंथों में कहा गया है। शुष्क देह, मैले वस्त्र, टूटी दांत, लंबी नाक, मुक्त बाल, कुटिल दृष्टि और भयंकर भूख। धूमावती आगे बढ़ी, तीखी नजर प्यारी के हाथ में रत्न पर गई। उन्होंने अपने सिर से सूखे सन जैसी एक केश लट खींचकर जमीन पर फेंक दी। प्यारी चिल्लाना चाहती थी पर बोली जैसे किसी ने छीन ली हो। भागना चाहती थी लेकिन पांव जैसे पत्थर बन गए थे। उस केश लट से उठने लगी एक डरावनी पिशाचिनी आकृति, बादलों जैसी धूसर चमड़ी, दो विकराल दांतों से टपकता रक्त, गले में नरमुंड माला, लहराते बाल और एक तीसरा नेत्र। प्यारी की आंखें फैल गईं। वो सपना नहीं था, वो वास्तविक था। पिशाचिनी ने धूमावती को प्रणाम किया। माता आज्ञा दे। धूमावती बोली, देख, इस मूर्ख स्त्री के शरीर में मेरी पवित्र नीला है। लालच और घमंड से यह भ्रष्ट हो चुकी है, इसे इसके योग्य स्थान पहुंचा दे। डाकिनी ने सिर झुकाया। आप दक्ष कन्या सती हैं, द्विखंडित होकर भी हिंगुला मां के रूप में हिंगलाज में विराजती हैं। उसने मंत्रोच्चार किया, आऊम हिंगुले परम हिंगुले अमृत रूपिणी तन्नु शक्ति मनः शिवे श्री हिंगुलाय नमः स्वाहा। और फिर आप त्रिगुणात्मिका महामाया भैरव भीमलोचन आपकी छाया में है। मैंने अब तक आपके हर आदेश का पालन किया है और आज भी करूंगी। अगले क्षण धूमावती लुप्त हो गई और डाकिनी ने पियारी पर टूट पड़ी। पियारी दर्द से तड़प भी न सकी, चीख भी न सकी। शरीर के टुकड़े होते गए, खून बहता रहा और वो पत्थर की तरह खड़ी रही। डाकिनी ने सिर्फ उसके रत्न वाले हाथ को छोड़ा, बाकी सब नष्ट कर दिया। आखिर में प्यारी चुपचाप अत्यंत पीड़ा में जमीन पर ढह गई। प्यारी बाई की लाश कहां गई यह कोई नहीं जान पाया। गांव भर में खोज हुई लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं मिला। जमींदार बाबू अपनी पत्नी पर बहुत क्रोधित हुए। तुम घर संभाल नहीं सकी, गिरिजा इतना उद्दंड कैसे हुआ? बहू ने मायके जाने की अनुमति क्यों मांगी? लेकिन जमींदारिन चुप रहीं। क्या कहती? उनका बेटा सच में अपराध कर चुका था और बहू रुद्रमा जिस दर्द में घर छोड़ गई वह किसी मां से छिपा नहीं था। रुद्रमा के मन की जितनी पीड़ा थी कोई नहीं जानता था। कौन सी स्त्री अपने पति को किसी नाचने वाली के साथ बांट सकती है? कौन सह सकती है कि विवाह के कुछ ही दिनों में पति उसका दिया हुआ उपहार किसी और स्त्री के शरीर पर सजा दे? दिन रात वह सिर्फ पति की रक्षा के लिए लौ जगा रही थी, परंतु पति ने एक बार भी उसके माथे को स्पर्श कर यह नहीं कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। नहीं उसके कपोल पर एक भी स्नेह चिन्ह छोड़ा। गांव में कोई नहीं समझ पाया कि इस रात के बाद भवानीपुर में सब कुछ बदलने वाला है। अब शुरू होने वाला था भयानक मृत्यु तांडव। महिलाओं के लिए बनाए गए दह श्मशान को अब त्याग दिया जाएगा। लोग रात में सोते समय चादर की तरह डर लपेट कर सोएंगे, क्योंकि 2 प्रहर बाद रात उतरने वाली थी कृष्ण पक्ष की, और उसी रात वापस आएगी वह शक्ति जो अपना नीलम वापस ले चुकी है। रुद्रमा और गिरिजा के विवाह को आज पूरे 1 माह हो चुका था। जिस स्त्री को अग्नि साक्षी बनाकर पत्नी का सम्मान दिया गया था उसे आज विवश होकर घर छोड़ना पड़ा। गिरिजा ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। रुद्रमा जानती थी बहुतेरा अपराध माफ हो सकता है, पर देवी की अवमानना नहीं। देवी धूमावती गिरिजा के घर से केवल एक ही प्राण लेकर गई हैं और वह था पियारी बाई का। जब रुद्रमाम विदा हो रही थी, सास ने केवल इतना कहा, बेटी जाओ, मन हल्का करके लौट आना। मेरा बेटा बुरा नहीं, पर पति के रूप में वह तुम्हारा अपराधी है। रुद्रमां बोली, मां, मन नहीं मानता। अब सज धज कर मायके जाने की इच्छा भी नहीं होती। मैं थक गई हूँ। सास ने उसे रोका नहीं। वह जानती थी यह लड़की समझदार है, उस पर बोझ डालना पाप होगा। रुद्रमाम पालकी में बैठी बरिशाल की ओर चल पड़ी। मध्य राह में आने वाली थी पद्मा नदी। उसे नाव से पार करना था। रुद्रमाम को पता नहीं था कि उसका अनुमान सही है। देवी ने अपने नीलम की रक्षा में केवल एक प्राण लिया था, पियारी का, और पियारी की उंगली में जो नीलम की अंगूठी थी वह अब वापस लौट चुकी थी अपने वास्तविक स्वामी के पास। दोपहर का समय था। पलकी के अंदर बैठी रुद्रमा सास द्वारा दिए गए खाने की पोटली खोलकर थोड़ी सी मुरमुरा खाने लगी थी। पीठ लगातार दुख रही थी। इतनी दूर का सफर और पलकी से उतरना भी मना, क्योंकि एक बड़े घर की बहू होकर वह जनसामान्य के सामने नहीं आ सकती थी। उसने पलकी वालों को आदेश दिया था कि यदि आगे कोई सुनसान नदी या तालाब मिले तो पलकड़ी उतार दी जाए ताकि वह थोड़ा जल छू सके। लेकिन मुंह में निवाला तक नहीं जा रहा था। नाक जल रही थी और आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा था। स्वामी ने जो उपेक्षा की थी वह बात उसके दिल को चीर रही थी। क्या कहेंगी बौदियां? क्या कहेगा घर? सब यही तो बोलेंगे कि औरत होकर तंत्र सीखने निकली थी, इसलिए आज यह हाल हुआ। गिरिजा का चेहरा भी जाने क्यों बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। क्या पियरी बाई उससे ज्यादा सुंदर थी? क्या इसी वजह से उसका पति उसी की ओर भागा चला जाता है? डर के क्षणों में पत्नी का सहारा लेकर फिर भी कभी मुड़कर नहीं देखा।
रुद्रमा के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। चेहरा कपड़े से ढककर वह लगातार सुबकती रही। तभी पलकड़ी के साथ चल रहा नायब माशाए का भतीजा दुर्निबार बोला, छोट करता माँ, हम गंगा किनारे पहुंच गए हैं। जगह सुनसान है, यदि आप कहें तो पलकड़ी यहां उतार दी जाए। रुद्रमा ने थके स्वर में कहा, हाँ उतार दो, अब एक नागे यात्रा नहीं सहा जा रहा। बाहक लोग भी आराम कर लें और लठैतों को कहो खाना खाकर जरा विश्राम कर लें। पलकड़ी नीचे रख दी गई। रुद्रमा बाहर निकली। सामने पाप हरण करने वाली मां गंगा, धीमी लहरों का पवित्र स्वर, चारों ओर फैला गहन जंगल, दूर जहां से पद्मा नदी की शुरुआत होती है। वहां तक पहुंचने के लिए गंगा किनारे किनारे लंबा रास्ता तय करना था। रात तक बरिशाल पहुंचना था। दुर्निबार मशालों को संभालता हुआ लठैतों को निर्देश दे रहा था। फिर वह घोड़े पर बैठकर रुद्रमा के साथ चलने लगा, क्योंकि अकेली घर की बहू को केवल लठैतों के साथ भेजना उचित नहीं था। बाहक सब मिलकर सूखा भोजन खा रहे थे। रुद्रमा एक जर्जर घाट पर पहुंची। घाट की सीढ़ियों पर बैठकर उसने एक अंजलि गंगा जल आंखों और चेहरे पर छींटा और मन में सोचा, काश आज स्वामी के साथ बाप घर लौट पाती, कितनी खुश होती। यहाँ गंगा स्नान भी हो जाता, लेकिन पर पुरुषों के साथ अकेली जा रही हूँ, ऐसे में स्नान भी संभव नहीं। तभी एक अनजान स्त्री स्वर गूंजा, बोली, ओ लड़की, अलता पहनोगी लो। रुद्रमा चौंक कर पीछे मुड़ी। सामने एक ग्रामीण मध्यम वय की स्त्री, कमर में बंधा टोकरी, शरीर पर साधारण साड़ी, पैरों में लाल अलता, हाथों में शांखा पोला, कपाल पर चांद सी रोली की टीका और बाल कमर से नीचे तक झरते हुए। रुद्रमा बोली, कौन हो माँ? स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, मैं शैलपुत्री, नौ की बहू, घर घर जाकर बड़े घर की बिटिया बहुओं को अलता पहनाती हूँ, उसी से बच्चों का पेट चलता है। आज न जाने किस अशुभ मुंह देखकर उठी हूँ। कृष्ण पक्ष लग रहा है, लेकिन किसी ने अलता नहीं पहनाया। न कड़ी मिली न चावल। मेरे बच्चे भूखे हैं। बाला, तुम बड़ी घर की बहू लगती हो। पलकई, बहरा, लठैत सब साथ हैं। पैरों में अलता नहीं है, आओ पहना कर दूं। बस एक कड़ी दे देना। रुद्रमा थके स्वर में बोली, किसके लिए अलता पहनूं मां? मेरे पति को तो किसी और में ही रस है। मेरे पांवों का अलता भी शायद उन्हें न दिखाई देगा। स्त्री ने गंभीर स्वर में कहा, पुरुष जात उड़ता पक्षी है बाला, उसे बांधना तो पत्नी को ही पड़ता है। देव भी अप्सराओं में रम जाएं तो मनुष्य की क्या बिसात। और तुम्हारे पति पर यदि किसी की बुरी नजर हो, डाकिनी हो, योगिनी हो, तो उसके सामने ढाल बनकर तुम्हें ही खड़ा होना पड़ेगा। तुम पत्नी हो, सती सावित्री होना तुम्हारा धर्म। नियति अपनी राह चलेगी, कर्म तुम्हें निभाना होगा। रुद्रमा ने आंसू पोंछे, अच्छा माँ, अलता पहना दो, पर एक शर्त है, अंत में कहूंगी। स्त्री बोली, कड़ी मत चुराना बाला, मेरे बच्चे भूख से तड़पते हैं। रुद्रमा ने कहा, तुम्हें मैं मोहर दूंगी, बस अलता ऐसे लगाना कि इन पैरों से मैं सीधा चिता पर चढ़ जाऊं। स्त्री धीमे स्वर में बोली, तो चलो बेटी। पुराने पत्थर की सीढ़ियों पर रुद्रमा ने पांव पसारे। शैलपुत्री अलता लगा रही थी और रुद्रमा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कभी किसी ने उसे यूं टूटकर रोते नहीं देखा था। आज नौ की बहू उसकी आंखों का सारा दर्द देख रही थी। रुद्रमा, उसके सफेद पैर लाल जवा फूल की तरह चमक उठे थे। नाइन बूढ़ी ने अलता लगाकर कहा, लोगो सुंदरी, बड़े घर की बहू का काम पूरा हुआ। तुम लोग अलता सिंदूर पहनो और हमारा पेट भरे, हमको इससे ज्यादा और क्या चाहिए। रुद्रमा अपने लाल पैरों को देखकर अचानक ही रो पड़ी। चेहरे पर आंचल दबा लिया। नाइन बूढ़ी बोली, अरे मरण, क्यों रोती हो बहू? ऐसा अलक्षणी रोना ठीक नहीं। चलो अब बताओ क्या दोगी? बहुत काम पड़ा है। रुद्रमा ने अपनी कमर में खोसा हुआ पोटली उसके हाथ पर रखा और अकस्मात उसके पैरों पर गिरकर दंडवत प्रणाम कर दिया। नाइन बूढ़ी चौंक पड़ी। अरे अरे, क्या करती हो बेटी? ब्राह्मणी होकर नौ को प्रणाम? रुद्रमा ने उसके लाल जवा जैसे पैरों को पकड़कर मंत्र पढ़ा। अन्नपूर्णे नमस्तुभ्यं, नमस्ते परमांबिके, तच्चारु चरणे भक्तिं देहि दीन दयामयी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, भिक्षाम देहि नमोस्तुते। नाइन बूढ़ी अब शांत थी। वह जान चुकी थी यह प्रणाम किसी नाइन को नहीं, स्वयं देवी को किया गया है। क्षण भर में उसके चेहरे का भाव बदल गया। अब वहां अन्नपूर्णा मातृका की शांति और तेज था। रुद्रमा रोते हुए बोली, मां, क्या तुम मुझे अलता पहनाकर विधवा कर दोगी? वह मेरा पति है मां, जैसा भी हो वही मेरा सर्वस्व है। मैंने कहा था अलता पहनने के बाद तुमको मेरी एक बात माननी होगी, और मैं जान गई हूं मां। तुम कौन हो? मेरी साधना ने मुझे इतना तो ज्ञान दिया ही है कि मैं तुम्हें पहचान सकूं। मां, मुझे आशीर्वाद दो, मैं सदा इस लाल रंग में ही रंगी रहूं। मां ने अपना करुणा भरा हाथ उसके सिर पर रखा। तू मेरी ही बेटी है रुद्रमा, तूने मुझे पहचाना, यही तेरी साधना की सिद्धि है। मेरी डाकिनियां, वर्णिनियां क्यों बार बार असफल लौट आईं? क्योंकि तू उनके सामने खड़ी थी। लेकिन अब
तू सब छोड़कर जा रही है, मत भूल, आज से तू असुरक्षित है। मां का स्वर अचानक कठोर हो गया। गिरिजा, वह अहंकारी पुरुष, पिछले जन्मों के पुण्य से उसने तुझे पाया। परसों उसने मेरी मूर्ति को अपमानित किया, मुझे ठुकराया, और वह शशि, उसने मुझे वासना से छुआ। उसका अंत तो निश्चित था। डाकिनी ने उसे वही मृत्यु दी जिसकी वह पात्र थी। क्षण भर मौन, फिर मां बोली, जा रुद्रमा, अपने धर्म पर अडिग रह, युद्ध सामने से लड़, हार या जीत सब नियति तय करेगी। मां के शब्द सुनकर रुद्रमा का हृदय पिघल गया। उसने तुरंत निर्णय लिया, मैं लौटूंगी अपने पति गिरिजा के पास। लड़कर हारना बेहतर है, भाग जाना नहीं। लेकिन जैसे ही देवी अन्नपूर्णा अदृश्य हुई, दिव्य दर्शन का भार रुद्रमा से सहन न हुआ। वह बेहोश होकर नदी में गिर पड़ी और मां गंगा की प्रबल धारा उसे बहा ले गई। क्या होने वाला है अब? क्या गिरिजा शंकर छिन्नमस्ता देवी के प्रकोप से खुद को सच में बचा पाएगा? कौन, आखिर कौन उसे बचाएगा? और रुद्रोमा गंगा की उस भयानक अथाह धारा में बह जाने के बाद क्या वो कभी वापस लौट पाएगी, या फिर सच में रुद्रोमा हमेशा के लिए गंगा के जल में विलीन हो गई? आप क्या सोचते हैं? आपके मन में जो भी सवाल उठ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। सुनते रहिए छिन्नमस्ता रहस्य और हमारे साथ लाइक और सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। अगला भाग बहुत जल्द आने वाला है।